अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब पे सर्च करें तो कम से कम आप ऐसे बंदे की वीडियो देखें जिसका एक्सपीरियंस हो और मतलब जो एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हो और उसकी एक अथॉरिटी हो। ठीक है। तो आज जो हमारी आज की वीडियो, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर 14 एफएससी फिज़िक्स के चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इम्पोर्टेंस और इसके कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। तो मेरे बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या मतलब मेरी वीडियो आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचिंग करते हुए तकरीबन कोई 7-8 साल हो चुके हैं। ठीक है। तो जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ अपनी हर वीडियो में वो मेरा इस 7-8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस्ड की बुनियाद पर होता है। तो आज जो चैप्टर 14 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें भी डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके और जो ओल्ड पेपर्स के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनको उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर 14 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कुछ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, पहले मैं आपको जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बताऊँगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है वो फिर आपको बताऊँगा। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये है जी। उसके बाद हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है अम्पेयर्स लॉ। ठीक है, अम्पेयर्स लॉ एंड फाइंड फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, यानी फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड एक्सप्लेन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद है जी हमारे पास फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम, यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड देन हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जी गैल्वेनोमीटर एंड एक ऊपर मैंने छोड़ दिया CRO, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो मेरा ख्याल है इस चैप्टर में जस्ट यही जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी सारा चैप्टर आपने शॉर्ट के हवाले से करना है। अच्छा, अब इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंतहाई अहम हैं, जिसमें एक तो ये है जी, स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड फाइंड फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई अहम है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि इस चैप्टर में से जस्ट चंद क्वेश्चन लॉन्ग के हवाले से किए जाएं, बाकी इसको शॉर्ट के हवाले से किया जाए और ये कंप्लीट भी हो जाए, यानी इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन मिस भी ना हो, तो वो जस्ट ये 3 कर सकता है, यानी इन 3 के साथ जो है वो एग्ज़ाम में जा सकता है। इंशाल्लाह इन तीनों में से ही कोई ना कोई जो है वो आएगा। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इन तीनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल मैंने आई थिंक 5 लॉन्ग क्वेश्चन शायद बताए हैं आपको। वो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे करके, इसको यानी रिवाइंड करके। ठीक है। और टोटल जितने मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं करने आपको उतने ही चाहिए। लेकिन जो बच्चे ये चाहते हैं कि नहीं सर हम मतलब जो है ना वो रिस्क लेना हमें पसंद है
कुछ बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं ना कि सर हमें रिस्क लेना पसंद है, तो वो भाई ये ले सकते हैं, लेकिन खैर ये रिस्क नहीं है। मतलब इसमें रिस्क जो है वो जस्ट 10% है। 90% चांसेस हैं कि यही तीनों में से जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाएगा, अगर वो इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है। तो अगर हम मूव करें इसकी एक्सरसाइज की तरफ, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे ही करने होते हैं, ठीक है। सो इनमें अगर ये कहें कि इनमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन से, तो ये मेरा ख्याल है इतना सूटेबल नहीं होगा हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बता देता हूँ जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो टोटल इसके 15 क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15, 14 एंड 12, 11, 10 एंड 9, 8 एंड उसके बाद है जी 7। तो ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करने। वैसे ओवरऑल आपने एक्सरसाइज करनी, पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है ना, इनका तो आपने इनको तो छोड़ने का सोचना भी नहीं है, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स इसके पहले 7 जो है वो काफ़ी अहम है, बिकॉज़ 8वां 9वां 10वां इनको मैं ये समझता हूँ कि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहें तो दैट्स वेरी गुड। और ये पहले 7 जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। अब इनमें से जो बच्चे चाहते हैं कि सर इनमें से भी कुछ हमें जो है ना सेलेक्टिव करवाया जाए, तो इसमें आप जो है वो सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो कई दफ़ा शॉर्ट के हवाले से भी आ जाता है, 2 नंबर का भी आ जाता है पेपर में। इसके अलावा 5 क्वेश्चन है एंड 6 और 7, ठीक है। यानी ये तकरीबन इनमें से ये मैंने सारे ही तकरीबन देखे हुए हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये सारे देखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। सातों के सातों बड़े आसान हैं, आप इनको कर सकते हैं। बहरहाल न्यूमेरिकल्स में हम कुछ नहीं कह सकते कौन से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताए हैं एक दो, वो ज़्यादा उनके आने के चांसेस हैं। बहरहाल कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो उठा सकता है। तो इसमें पहले ही वो 7 हैं, अब 7 में आपको क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ मैं, ठीक है। और इसके 15 हैं, 15 में से मैंने आपको आखिरी 7 या 8 बता दिए, वो काफ़ी अहम है। तो करनी आपको एक्सरसाइज सारी ही है। बाकी इस चैप्टर को आप शॉर्ट के हवाले से कर लें, और जो लॉन्ग क्वेश्चन बताएं आपको वो कर लें, तो इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर में से जो पोर्शन आएगा पेपर का वो इजीली 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करना है आपने, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ स्पेशली ये लाजमी शेयर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।